हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो है एफडीआई एंड एफपीआई का मतलब क्या है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, वो डिस्कस करने वाले हैं। मेजर डिफरेंस आपका यहाँ पे एग्जाम में आपको लिखने के लिए आ सकता है, जो कि 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन कवर अप कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले एफडीआई का हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, पर एक बार फिर से आपको बता दें एफडीआई होता क्या है। जब किसी एक कंट्री का पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन दूसरे कंट्री में जा करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ के एसेट्स में अपनी ऑनरशिप एक्वायर करती है, देन इट इज़ कॉल्ड योर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे इंडिया में किसी और कंट्री का पर्सन आकर के या फिर कंपनी आकर के कुछ यहाँ के एसेट एक्वायर करेगी, तो ये कहलाया जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट पढ़ा है तो आप इस शब्द से थोड़ा बहुत जान पहचान रखते होंगे। पोर्टफोलियो यानी कि बॉन्ड्स लेना, एक तरीके से अपने जो है बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, इक्विटी, प्रेफरेंस, इस तरीके के शेयर्स में या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना। तो आपकी जो वो इन्वेस्टमेंट होती है इन ऑल दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आइदर इट इज़ योर स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, देन इट इज़ कॉल्ड योर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे अगर हो सकता है सामने वाला पर्सन, किसी और कंट्री का पर्सन आकर के हमारे देश में जो है हमें यहाँ के स्टॉक या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हो, कोई एसेट नहीं लेना चाहता, कोई बिजनेस नहीं शुरू करना चाहता, कोई मैन्युफैक्चर का काम नहीं करना चाहता, बस आकर के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके बैठना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये शब्द वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप रियल इन्वेस्टमेंट करते हो, फैक्ट्री सेटअप करते हो, एसेट्स लगाते हो, लैंड लेते हो, इन्वेंट्रीज लेते हो, एटसेट्रा, एंड इन्वॉल्व फॉरेन ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड टिपिकली अकर्स थ्रू एक्विजिशन ऑफ मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स ऑफ द टारगेट एसेट्स। तो ऐसा कब होता है एफडीआई कि भाई आपने क्या किया, आपने फैक्ट्री लगाई, आपने एसेट लिया, आपने इन्वेंट्री ली, और यहाँ पे फॉरेन ऑनरशिप होती है प्रोडक्शन फैसिलिटी की। यहाँ पे जो है नॉर्मली ये कब होता है, जब आप 10% से ज़्यादा के शेयर्स जो है एक्वायर कर लेते हो किसी भी एसेट में, किसी भी टारगेट एसेट में। वही एफपीआई क्या होता है? एफपीआई है कैपिटल इन जनरल, नॉर्मली एक कैपिटल है, पोर्टफोलियो कैपिटल है इन जनरल, जो कि मूव करता है इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टॉक में, बॉन्ड्स में या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। और ये जो है अफेक्टेड होता है लार्जली बाय इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये क्या होता है? नॉर्मली ज़्यादा इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल्स द्वारा होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपके इन्वेस्टमेंट की जाती है आपके स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में। तो कभी भी जब आप जो है अभी मेरा ऐप नहीं खुल रहा, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती कि कैसे जो है जब भी आप कोई ऐप शेयर्स के बारे में देखोगे तो वहाँ पर आपको जो है दिखता है कि उस शेयर्स में जो है कितने शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के हैं। तो वो पता चलता है कि भैया फॉरेन इंस्टीट्यूशन के हैं, यानी कि बाहर के इंस्टीट्यूशन के हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है। तो वो क्या होते हैं? दैट इज़ योर एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई की बात करें तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है वो होती है क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट क्रिएट हो रही होती है, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्रीज है, आपकी बिल्डिंग बन है, फैक्ट्रीज है, आपकी जो है आप कह लो मशीनरी है, ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएट हो रही होती है। क्रिएट यानी कि बन रही होती है या फिर जो है इन्वॉल्व हो रही होती है। बट यहाँ पे जो है सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एसेट्स वाली एसेट्स होती हैं। एफडीआई में क्या होता है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हो। जैसे अगर एप्पल की कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से करेगी कि भाई हम लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो है अपना प्रोडक्शन करें और वो यहाँ पे बेचें। वहीं पे एफपीआई में क्या है, सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है कि भैया थोड़ा टाइम के लिए पैसा लगाया, प्रॉफिट हुआ तो निकल जाओगे। रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होता है विड्रॉ करना। क्यों? मान लो किसी कंपनी को आप जो है किसी कंट्री में उसने सेटअप कर लिया, अब बहुत टाइम लगता है सेटअप करने में, सेटअप किया उसने, चलाया, अपना पूरा काम किया, अब वो एकदम से उठा करके नहीं चला जाएगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। पूरा सेटअप बनाया हुआ है, मशीनें हैं, फैक्ट्रीज है, आपके इन्वेंट्रीज है, इतना सब कुछ है, वो सब उठा करके रातों रात आप नहीं भाग सकते, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे जो है ये ईजी होता है, क्योंकि शेयर्स ही लिए हैं और कुछ नहीं लिया, आज लिए हैं, जिस दिन मार्केट खुलेगा, जिस दिन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होगी, आप बेच करके निकल सकते हो। दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू।
नॉट इंडिक्ड टू बी स्पेकुलेटिव। ये जो है स्पेकुलेशन के लिए नहीं होता। स्पेकुलेशन क्या होती है? एक स्पेकुलेशन होती है जहाँ पे आप थोड़े टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं और निकल जाते हो। तो ये एफडीआई जो है स्पेकुलेशन के तौर पे यहाँ पे नहीं होता, परंतु एफपीआई जो है ये स्पेकुलेशन इन नेचर होता है, जहाँ पे बड़ा अमाउंट डाला जाता है जिससे जो है प्राइस बढ़े और मार्केट से वो एग्जिट कर पाए एक्स्ट्रा प्राइस लेकर के। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेजेस, जहाँ पे आप एफडीआई कर रहे हो, फैक्ट्री डाल रहे हो, इन्वेंट्री डाल रहे हो, मशीनें डाल रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, लेबर्स एंड वेजेस का एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, साथ ही साथ लेबर और वेजेस पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ पैसा डाला है, इससे आपने कुछ डायरेक्टली जनरेशन नहीं किया है, इनडायरेक्टली हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी जिसको भी वो पैसा मिला होगा, जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, वो उसको एज अ वर्किंग कैपिटल यूज़ कर रहे होंगे। सो नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफ लेबर एंड वेजेस। एंटरिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जहाँ पे एफडीआई में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में। किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में आपका इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपने 10% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपके एसेट में ऑनरशिप है, आपकी सब चीज़ों में ऑनरशिप है, तो यहाँ पर आप चाहते हो कि वो अच्छा परफॉर्म करे एफडीआई में, ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो इसीलिए मैनेजमेंट में आपका जो है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में आपका इंटरेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आपको होता है मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, हम निकल लेंगे। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया आपका एफडीआई वर्सेस एफपीआई। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।